राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की दिनचर्या शेयर करूंगी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करना चाहिए, जैसे कि एकदम हम छोटे बालक की सेवा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लड्डू गोपाल जी की सेवा का वीडियो आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन। तो अभी हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं, तो चलिए ठाकुर जी को उठाएंगे। तो ठाकुर जी को कभी भी अचानक से नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहले आप ताली बजाइए, घंटी बजाइए, अच्छा सा गीत गुनगुनाइए और ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सुबह हो गई है, आप उठिए, उठ जाइए प्रभु। इस तरीके से ठाकुर जी से प्रार्थना करिए। इसके बाद ठाकुर जी को सुबह उठाना चाहिए। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो अब हम ठाकुर जी को उठाएंगे। जागिए प्रभु, सुबह हो गई है, उठिए प्रभु, बहुत देर तक नहीं सोना है, उठ जाइए प्रभु। इस तरीके से हम ठाकुर जी को उठाएंगे। तो ठाकुर जी की सुबह बहुत अच्छे से करानी चाहिए, बहुत अच्छे से उनको उठाना चाहिए। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को उठाएंगे। उठ जाओ कान्हा, उठ जाओ छोटा बाबू, जल्दी जल्दी छोटो, सुबह सुबह हो गई है। सभी आपको राधे राधे बोल रहे हैं, उठ जाओ जल्दी से, सभी को राधे राधे बोलो। तो हम ठाकुर जी के थोड़ा सा हाथ पैर दबाएंगे, क्योंकि ये पूरे दिन शरारत करते रहते हैं, जिसकी वजह से हाथ पैरों में ज्यादा दर्द हो जाता है। तो ठाकुर जी के हाथ पैरों की हल्की सी मालिश करेंगे। इसके बाद हम ठाकुर जी को उठाएंगे। ये देखिए प्यारी सी छवि हमारे कन्हैया की। हमारे लाला उठ गए हैं, जग्गू जग्गू हो गई है। लादे लादे सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लादे लादे बोलो, हरि बोल। तो हमारे कन्हैया की जग्गू जग्गू हो गई है। तो चलिए इनको हम बिठाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने लड्डू को बिठा दिया है। तो अभी आंख मिचते हुए उठे हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका मुंह धुलवाएंगे, मुंह साफ करेंगे जग्गू जग्गू होने के बाद। तो चलिए सबसे पहले जब ठाकुर जी उठते हैं तो गीला कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट रुमाल से ठाकुर जी की मैया को जरूर साफ करना चाहिए। तो चलिए हम ठाकुर जी का मुंह पोंछेंगे। तो ये ठाकुर जी का जंप सूट है, जो कि कॉटन का है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो गर्मियों के लिए मैंने इस तरह के ढेर सारे कपड़े बनाए हैं अपने तीनों लड्डू गोपाल जी के लिए, जो पहनाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मैं इसी को पहना देती हूँ। तो चलिए अब ठाकुर जी की जग्गू जग्गू होने के बाद उनकी मुनिया को ऐसा थोड़ा जल लेके बढ़िया पोंछ देंगे और फिर रुमाल से चेहरे को छाप कर देंगे जग्गू जग्गू होने के बाद। तो ये देखिए, जग्गू जग्गू हमारे ठाकुर जी की हो गई है। और ये कहाँ गया ठाकुर जी का टॉवेल? ये टॉवेल है, नीचे मुइया साफ कर देंगे अपने ठाकुर जी की इस तरीके से। तो चलिए अब हमारे ठाकुर जी जब सोकर उठते हैं तो उनको बहुत जोरों की प्यास लगती है। मैं रात में भी उनके पास पानी ढककर रख देती हूँ कि कभी भी अगर ठाकुर जी को प्यास लगेगी तो पानी ठाकुर जी पी सकते हैं। जब भी आप ठाकुर जी को रात में सुलाते हैं तो उनके पास जल जरूर रखना चाहिए। ढककर आप एक ग्लास में जल जरूर रखिए। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आसान नहीं होती, छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ठाकुर जी की को जल पिलाएंगे। बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी रख लेते हैं लेकिन प्रॉपर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इन सभी चीजों का पाप लगता है। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आप उनकी प्रॉपर तरीके से सेवा करिए, जैसे कि एकदम हम छोटे बालक का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। इसके बाद बाल भोग में ये गुनगुना दूध और मिश्री है,
इसी का भोग ठाकुर जी को लगाएंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी को बाल भोग लगता है। यशोदा मैया भी थी, तो ठाकुर जी जब हमारे कान्हा सो के उठते थे आंख मिचते हुए, तो यशोदा मैया भी सबसे पहले उन्हें बाल भोग खिलाती थी। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी विराजित है तो आप उन्हें बाल भोग लगा सकते हैं। अगर आप उन्हें डायरेक्ट उठकर नहीं छू सकते हैं तो घर के जो सयाने मेंबर हैं उन्हें बाल भोग जरूर लगाना चाहिए। तो बाल भोग में आप गुनगुना दूध मिश्री लगा सकते हैं। ठाकुर जी का बाल भोग हो गया है, ऐसे मुहैया साफ कर देंगे। तो ये देखिए कानू का बाल भोग हो गया है। चलिए अब इसके बाद हम स्नान की तैयारी करवाएंगे ठाकुर जी की। तो जैसा कि सर्दियों के मौसम में हम गुनगुना जल लेते थे ठाकुर जी के स्नान के लिए, लेकिन गर्मियों में हमें नॉर्मल जल लेना है ठाकुर जी के स्नान के लिए। ये कांसे की थाली है, इसी में मैं ठाकुर जी का स्नान करवाती हूँ। और यहाँ पे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं चंदन से। और यहाँ पे तुलसी पत्र रखेंगे, फूल रखेंगे, और फिर यहाँ पे ठाकुर जी को विराजित करके हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे ये तुलसी पत्र रख लिया है। तो चलिए हम ठाकुर जी का बढ़िया सा प्यारा सा स्नान करवाएंगे। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो डेली आप उनका स्नान करवाइए, डेली उनके वस्त्र बदलिए, और डेली उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, डेली उनको भोग लगाइए। तो इस तरीके से ठाकुर जी की दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। इसके बाद मैंने वातावरण को सुगंधित करने के लिए यहाँ पे चंदन का धूप प्रज्वलित कर लिया है और दिए को जला लिया है। तो ठाकुर जी का जब स्नान करवाया जाता है उसके पहले ही मैं इस तरीके से वातावरण को सुगंधित कर लेती हूँ, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब हम करवाएंगे अपनी लल्ला का प्यारा प्यारा सा स्नान। तो हमारे कन्हैया बहुत ज्यादा शरारती है, कभी कभी बहुत ज्यादा शरारत करते हैं ये, और कभी कभी नहाने में भी बहुत ज्यादा जिद करते हैं। तो जब आप ठाकुर जी की सेवा करने लगेंगे तो आपको इन सब चीजों का अनुभव धीरे धीरे होने लगेगा। तो चलिए वातावरण को मैंने सुगंधित कर लिया है, और अब हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। ये कुछ फूल हैं, तो फूलों से भी हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। विशेष तिथियों में मैं ठाकुर जी का पंचम स्नान करवाती हूँ, या फिर फलों के रसों से भी ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता है। तो आपकी यह श्रद्धा है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप अपने ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजित है। नॉर्मल जल ले लेंगे और फिर हम कृष्ण जी का स्नान करवाएंगे। तो कृष्ण जी का जब भी आप स्नान करवाते हैं कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और ठाकुर जी का बढ़िया सा स्नान करवाइए। चारों तरफ जल फेरेंगे और फिर स्नान करवाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहो कृष्ण राधा कटे कोट बाधा, कहो राम सीता जन्म जाए बीता। कहो कृष्ण राधा कटे कोट बाधा, कहो राम सीता जन्म जाए बीता। कहो कृष्ण राधा कटे कोट बाधा, कहो राम सीता जन्म जाए बीता। इस तरीके से ठाकुर जी का जब हम स्नान करवाएंगे तो कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और बढ़िया से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। और ये जो जल है इसे हम तुलसी के पेड़ में या गमलों में आप डाल सकते हैं, और इसका चरणामृत जरूर लीजिए। घर में सभी को थोड़ा थोड़ा इस चरणामृत जरूर देना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया है, और चलिए अब ठाकुर जी को यहाँ पे विराजित करेंगे। और ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद उनको बहुत अच्छे से पोंछना चाहिए। उनके शरीर में जरा भी सा जल नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब हम ठाकुर जी को पोंछ देंगे। ये देखिए कानू की गंगे गंगे हो गई है ना कानू। ये देखिए लल्ला नहा लिए हमारे। बहुत ज्यादा इस समय शैतानियां करते हैं। इस तरीके से ठाकुर जी को पोंछ देंगे। और चलिए अब ठाकुर जी की मालिश करेंगे गुलाब के इत्र से।
तो मैं स्नान करवाने के बाद अपने ठाकुर जी की इत्र से जरूर मालिश करती हूँ। ये गुलाब का इत्र है और ठंडा होता है, तो इसी से मैं ठाकुर जी के हाथ पैरों की मालिश करूंगी। इस तरीके से ठाकुर जी की मालिश करेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तो ये देखिए, ये ठाकुर जी का कॉटन का पैंट है जिसे मैंने घर पे बनाया है। तो मैंने अपने लल्ला के लिए ढेर सारे कपड़े घर में बनाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं छोटे छोटे से कपड़े ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। तो आप भी अपने लल्ला के लिए घर पे कपड़े बनाइए। बाजार के कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं, हमारे ठाकुर जी को चुभते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस है, तो इसे मैंने घर पे बनाई है। ये ऊपर की चोली है और मैं नीचे का आपको घाघरा भी दिखाऊंगी। ये पहनाने में इसकी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब अपने लड्डू को राधा रानी भी बनाती हूँ तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे और बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर सी ड्रेस घर पे बनाइए और उन्हें पहनाइए। तो ठाकुर जी की सेवा आसान नहीं होती है, आसान है जो लोग करते हैं उनके लिए आसान है और जो लोग दिल से नहीं करते उनके लिए कठिन भी है। तो भगवान की सेवा करने के लिए भाव की प्रधानता होती है। अगर आपके पास भाव है तो आप ठाकुर जी की सेवा जरूर सच्चे मन से करेंगे। ये देखिए, ठाकुर जी ने ऊपर की चोली पहन ली है और अभी लल्ला का घाघरा पहनाएंगे। घाघरा भी बहुत सुंदर है। तो हमारे ठाकुर जी तो सजने में बहुत ज्यादा माहिर है। इनको सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद है। आप कितना ज्यादा भी इनको सजाएंगे ना, इनका मन कभी नहीं भरता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, आप उनके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से ड्रेस बनाइए, उनके लिए बढ़िया बढ़िया से उनका श्रृंगार करिए, बढ़िया बढ़िया सी फूलों की माला, तुलसी की माला, जितना हो सके। मेरे पास तो, मेरे ठाकुर जी के पास इतनी ज़्यादा ड्रेस है लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। कभी भी मैं ड्रेस बनाने लग जाती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस लग रही है हमारे लल्ला की। तो इनका मन ही नहीं भरता। मैं कितनी भी ज्यादा इनके लिए ड्रेस बना दूंगी लेकिन इनका मन कभी भी नहीं भरता। सर्दियों के कपड़े इतने ज्यादा, गर्मियों के कपड़े इतना ज्यादा, इनका कभी मन नहीं भरता है कपड़ों से, ना ही ज्वेलरी से। तो बस हमारे ठाकुर जी थी ऐसे ही है, उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद है। वो बचपन में भी हमारे गाना बहुत सैतानी करते थे, कभी राधा रानी बन जाते थे, गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे। तो ये बहुत ज्यादा नटखट है। इसके बाद ये ठाकुर जी का क्लिप है और साथ ही ये मोर पंख है, इसे मैंने क्लिप में अटैच कर दिया है। और ये कानों में मैंने ये फूलों के टॉप्स पहना दिया है। ये देखिए मोर पंख लगा लिया काना ने, तो इनको मोर पंख बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए हमारे कानों के पास गैया भी रखी है। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनके पास गैया भी जरूर रखिए। और ये फूलों की माला है। तो फूल क्या है, ठंडे होते हैं, गर्मियों में ठंडक मिलती है ठाकुर जी को। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप गर्मियों में उनको फूल की माला जरूर अर्पित करिए। ये देखिए फूलों की माला पहन ली है, क्या बढ़िया श्रृंगार हो गया है हमारे ठाकुर जी का, बहुत ही सुंदर। और ये अपराजिता के फूल हैं जो कि कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी को अपराजिता के फूल भी चढ़ा देते हैं। क्या बढ़िया श्रृंगार हुआ है, बहुत प्यारी छवि लग रही है हमारे कान्हा की। तो अभी मेरे पास ठाकुर जी की कृपा से 3 कान्हा जी हैं और तीनों की सेवा करने में मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। शुरू में मैं सोच रही थी, बहुत लोगों का कहना था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ज्यादा कठिन होती है, लेकिन जब से मैंने इनकी सेवा करना स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद लगता है। इनकी सेवा करते हुए 1.5 से 2 घंटे कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो बस ये ठाकुर जी की महिमा है। और जब आपके जीवन में ठाकुर जी आएंगे तो बाकी के निगेटिव लोग अपने आप ही कटते जाते हैं, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। और ये हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बांसुरी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो चलिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, अब नजर उतारते हैं। ठाकुर जी की 2 श्रृंगार होने के बाद हमारे कृष्ण कितने इतने प्यारे लगते हैं जिससे कि उनको नजर लगी जाती है। तो चलिए ठाकुर जी को नजर उतारेंगे।
ये देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो गया है और अब आरती उतारेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाना, आनंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो देखिए आरती हो गई है। अब आप ठाकुर जी के दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर दर्शन है।